बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एरर इन सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कितनी तरह के एरर्स हो सकते हैं। उससे पहले हम दो टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं। एक हमारे पास कहलाता है बग एंड डीबग। ये दो टर्म्स हैं, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली बग को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एन एरर इन द प्रोग्राम कि प्रोग्राम में जो एरर होता है उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं डीबगिंग की। जब हम एरर्स को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीबगिंग। तो इसको डिफाइन अगर करें तो लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स इज कॉल्ड डीबग या डीबगिंग। अब देखें, अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को। इंग्लिश लैंग्वेज का अगर हम कोई सेंटेंस है उसको हम लिखते हैं। लेट्स से मैंने इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखा, इट इज आ पेन। जी, अब इस सेंटेंस में एरर मौजूद है। इस सेंटेंस में क्या है, एरर मौजूद है। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा एरर है। जी डेफिनेटली कि इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, रूल है कि आपने हर सेंटेंस के एंड में यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप आपने नहीं लगाया था तो यह एरर है। अब आप इस एरर को बेसिकली बग भी कहते हैं। अब आपने डीबगिंग करनी है, इस एरर को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, आपने लिखा इट इज़ आ पेन और आपने फुल स्टॉप लगा दिया। तो अब आपने बेसिकली क्या परफॉर्म की, आपने एरर को रिमूव किया, और एरर को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है या डीबग कहलाता है। क्लियर। तो ये तो थी इंग्लिश लैंग्वेज की बात। अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँगा, हम तो कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में बेसिकली बग और डीबग कैसे समझा जा सकता है। लिखें, सी लैंग्वेज का रूल है कि आपने हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना है। मैं लिखता हूँ, लेट्स से मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, मैंने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। डबल कोट्स आपने लिखे, फिर आपने लिखा हेलो लिखा, डबल कोट्स बंद किए, ब्रैकेट बंद की, और यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लगाते। सेमीकोलन नहीं लगाते तो बेसिकली यूर प्रोग्राम कंटेन बग। अब इस प्रोग्राम में क्या मौजूद है, बग मौजूद है। सॉरी, इसको सही तरह करके लिखते हैं। इस प्रोग्राम में क्या मौजूद है, बग मौजूद है, एरर मौजूद है, क्योंकि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा देते हैं तो बेसिकली यू आर परफॉर्मिंग डीबगिंग, कि आपने एरर को रिमूव कर दिया है। एरर को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। क्लियर। आई होप कि आपने थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपके पास एरर्स कितनी तरह के हो सकते हैं।
इस टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने ये देखना है कि आप कितनी तरह के एरर्स जो हैं सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली सी लैंग्वेज में 3 तरह के टाइप्स हैं। एक हमारे पास टाइप है सिंटैक्स एरर। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स error, and the second type is logical error, and the third type is runtime error. बेसिकली हम बात करते हैं सिंटैक्स एरर की, तो यहाँ जानना ज़रूरी है कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स को हम सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल तरीन डेफिनेशन में, रूल टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम is called syntax। कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखने का जो रूल है, जो लैंग्वेज में रूल्स हैं, उन रूल्स को बेसिकली सिंटैक्स कहते हैं। इसको आ रूल की बजाय हम कह सकते हैं द रूल्स। एक से ज़्यादा रूल्स होते हैं ना। द रूल्स टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब सी लैंग्वेज आपको ये कहती है कि आपने तमाम कीवर्ड्स को स्मॉल में लिखना है। जितने भी कीवर्ड हैं, ये मैं रूल बता रहा हूँ, कीवर्ड्स मस्ट बी इन लोअर केस। कीवर्ड्स को किस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, मतलब लोअर लेटर्स में। ये एक रूल है। ये सी लैंग्वेज के लिखने का क्या है, एक रूल है। मैं इसको R1 का नाम दे देता हूँ। दूसरा रूल लेट से मैं उसको R2 का नाम देता हूँ कि आपने हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना है। दूसरा रूल क्या है, मैं लिख रहा हूँ उसको भी, ईच स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन, के हर स्टेटमेंट के एंड पे आपने क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। ये आपके पास दूसरा रूल है। इसी तरह और भी रूल हो सकते हैं कि आपने प्रिंट एफ में डबल कोट्स लगाने हैं। अभी मैं इन 2 रूल्स की बात करता हूँ। ये रूल है कि कीवर्ड आपने लोअर केस में लिखने हैं। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट एफ लिखा इस तरह, फॉर एग्जांपल आपने लिखा प्रिंट एफ एक कीवर्ड है कि आपने कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है आउटपुट के तौर पे, तो आप प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। आपने प्रिंट एफ कैपिटल लिख दिया, डबल कोटेशन मार्क में जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट कैपिटल हो या स्मॉल हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लैंग्वेज का रूल कहता है कि प्रिंट एफ जो कीवर्ड है, प्रिंट एफ आपके पास क्या है, एक कीवर्ड। तो आपने तमाम कीवर्ड्स को स्मॉल लिखना है। तो इस सिनेरियो में क्या आपने स्मॉल लिखा है, आपने स्मॉल नहीं लिखा, तो आपके प्रोग्राम में एरर मौजूद है। आपके प्रोग्राम में क्या है, एरर मौजूद है। और जब अपना प्रोग्राम आप कंपाइलर को देंगे, ये प्रोग्राम किसको देंगे, कंपाइलर को देंगे, तो कंपाइलर फ़ौरन सिंटैक्स एरर की निशानदेही करता है और आपको बताता है कि फ़लाँ लाइन पे ये मिस्टेक आपने परफॉर्म की है। तो कंपाइलर आपको बताता है किसके बारे में, सिंटैक्स एरर्स के बारे में। और अगर आपके प्रोग्राम में
एस एरर, एस ई मतलब सिंटैक्स एरर मौजूद हैं तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। ये बातें आपने याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। इससे मुराद ये है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल बननी है वो ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी। तो ये एरर है कि आपने कैपिटल लिखा है। अब आप डीबगिंग करेंगे तो आप प्रिंट एफ को स्मॉल में लिखें। किस में लिखेंगे जी, प्रिंट एफ को आपने स्मॉल में लिखा, तो अब बेसिकली आपने एरर को रिमूव कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं कि एरर को रिमूव करना डीबग या डीबगिंग कहलाता है। इसी तरह सिंटैक्स एरर ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ सेमीकोलन नहीं लिखा। ये देखें यहाँ स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन नहीं था जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये भी आपके पास सिंटैक्स एरर है। यहाँ पे आपने सेमीकोलन भी लगा दिया तो सिंटैक्स एरर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो समराइज करें, सिंटैक्स एरर ऐसे एरर होते हैं जब आप लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो ना करें, क्लियर। और सिंटैक्स एरर में निशानदेही करता है कंपाइलर, और जब तक आप प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर को रिमूव नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ एरर की, जो कि हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो हमारे पास है लॉजिकल एरर्स। जी, लॉजिकल एरर्स को डिफाइन करते हैं, एन एरर occur due to the mistake of the प्रोग्रामर, कि प्रोग्रामर ने जो लॉजिक सोची थी उस लॉजिक के मुताबिक उसने काम नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल लूँ तो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि आपने एक जगह पे स्टेटमेंट थी, आपने लिखा ग्रेटर देन, क्या लिखा आपने लिखा, मैं आपको सिंपल तरीन एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने लिखा कि मार्क्स लेस देन 30 है। अगर मार्क्स क्या है, लेस देन 30 है तो आपने लिखा पास। हालांकि इस प्रोग्राम में देखें क्या मिस्टेक किया आपने लेस देन का सिंबल लगाया है, हालांकि आपको कौन सा सिंबल लगाना चाहिए था जी, आपको लगाना चाहिए था ग्रेटर देन का, क्योंकि लॉजिक यही कहती है ना कि अगर मार्क्स 30 से ग्रेटर होंगे तब पास होगा, क्लियर। तो आपने लिखना था ग्रेटर देन और आपने लिख दिया लेस देन, तो बेसिकली ये प्रोग्रामर की मिस्टेक है। तो प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से जो एरर आते हैं उनको क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर्स कहते हैं, क्लियर। एक और एग्जांपल देखें, आपने सम मालूम करना है, टोटल मार्क्स को जमा करना है, टोटल मार्क्स को क्या करना है, जमा करना है। आपने लिखा सब्जेक्ट 1 के मार्क्स यानी कि S1 प्लस सब्जेक्ट 2 के मार्क्स यानी कि S2, और तीसरे सब्जेक्ट को भी प्लस करना था, आप भूल के लिख बैठे माइनस, तो डेफिनेटली आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल तो हो जाएगा, प्रोग्राम विल बी कंपाइल्ड, आपका प्रोग्राम क्या है, कंपाइल हो जाएगा, लेकिन बट प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स। प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा लेकिन आपको रिजल्ट्स क्या देगा,
रॉन्ग देगा। यानी कि देखें ना, आपने प्लस करना था तमाम सब्जेक्ट्स को, आपने क्या कर दिया, एक जगह पे माइनस लिख दिया भूल के। तो इस तरह के एरर्स को क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर्स। अब कंपाइलर नहीं बताएगा आपको, आपके रिजल्ट्स आपको बता रहे होंगे कि आपने कहीं ना कहीं प्रोग्राम में लॉजिकल एरर किया है। यानी कि प्रोग्राम में अगर लॉजिकल एरर होंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। मैंने यही लाइन लिखी है, प्रोग्राम विल बी कंपाइल्ड बट प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। क्लियर। और अब हम थर्ड जो अपनी टाइप है, तीसरी जो टाइप के एरर्स हैं उनको देखते हैं कि हमारे पास थर्ड टाइप के एरर कौन से हैं। वो हमारे पास हैं रन टाइम एरर्स। क्या है, रन टाइम एरर्स। तो रन टाइम एरर को अगर मैं डिफाइन करूं तो बेसिकली इसको एक ही सेंटेंस में डिफाइन किया जा सकता है, एंड द एरर विच अकर्स, द एरर विच अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आपके कोई एरर आ गया, आपका प्रोग्राम आपने रन किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ड्यूरिंग प्रोग्राम क्या आ गया, प्रोग्राम में एरर आ गया। किस तरह का एरर हो सकता है, लेट्स से आपने अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आपने एक स्टेटमेंट लिखी कि ओपन अ फाइल, कि एक फाइल को आपने ओपन करना चाहा, लेट्स से F1 एक फाइल है, आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर में F1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो क्या वो फाइल ओपन होगी? डेफिनेटली वो फाइल ओपन नहीं होगी, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह के एरर्स को क्या कहते हैं, रन टाइम एरर्स। क्लियर। या आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या है, आप मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी, और इसको अगर आप डिवाइड करें a मल्टीप्लाई बाय x से, और a मल्टीप्लाई x का जो जवाब आता है लेट से वो आ जाता है 0, यहाँ कोई नंबर आ जाएगा, ठीक, और डिवीजन में क्या आ गया 0। तो आपको पता है कि नंबर को जब डिवाइड करते हैं 0 के साथ तो उसका जवाब आता है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। मैथमेटिक्स में आपने टर्म सुनी होगी, अनडिफाइंड का मतलब है जिस चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। क्लियर। तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी हैं किसकी, रन टाइम एरर्स की, कि आपकी एक फ़ाइल आपने ओपन करनी चाहिए लेकिन वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, या आपने एक इक्वेशन लिखी और उसमें डिवीजन बाय 0 आ रहा है। तो इन तरह के एरर को क्या कहते हैं, रन टाइम्स एरर कहते हैं। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ज़रा क्वेश्चन देखें, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, विच एरर इज मोस्ट which error is most difficult to find, कि इनमें से सबसे मुश्किल एरर कौन सा है जो फाइंड करना मुश्किल है? जी ये मेरा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं क्वेश्चन क्या है, दोबारा देखें। विच एरर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड, कि इन तीनों एरर्स में से कौन सा एरर है जिसको फाइंड करना सबसे मुश्किल है? एंड द आंसर इज दैट लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स वो होते हैं जिनको फाइंड करना सबसे क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाता है लेकिन आपको रिजल्ट्स रॉन्ग देता है। सिंटैक्स एरर के बारे में कंपाइलर बता देता है कि फलां लाइन पे ये एरर मौजूद है, रन टाइम एरर पे भी आपको पता चल जाता है, लेकिन लॉजिकल एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो कि प्रोग्राम में एग्जिस्ट करते हैं, उनके रिजल्ट्स को देखना होता है कि रिजल्ट्स ठीक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिल रहे तो आपको पूरा प्रोग्राम की तमाम लाइंस को चेक करना होता है। लेट्स से अगर 1000 लाइनें हैं, 1000 लाइंस हैं एक प्रोग्राम की, कितनी लाइंस हैं 1000, तो आपको 1000 लाइंस को बारी बारी चेक करना होता है कि किस लाइन की वजह से रॉन्ग रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
तो ये सवाल था विच एरर इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू फाइंड, और आंसर है कि लॉजिकल एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जिनको फाइंड करना सबसे क्या होता है, मुश्किल होता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये लेक्चर दिया है कि एरर्स कितनी तरह के हो सकते हैं। आप इसको आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छी तरह सुन लें तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर? आप वैसे बुक देखें, उसको स्टडी करें, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप 10 बार पूछें, मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है बेटा? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।